जय श्री कृष्ण। कल हमने श्रवण किया कि व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को यह संपूर्ण भागवत सुनाई। फिर समय पाकर के सुखदेव जी ने सम्राट परीक्षित को यह भागवत सुनाई। तब सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि सुखदेव जी ने सम्राट परीक्षित को ही यह भागवत क्यों सुनाई। और तो और राजा परीक्षित तो राजा थे, उनके लिए तो धर्म के प्रति अनेक कार्य रहते हैं, तो उन्हें इतना समय कहां से मिल गया। और तो और कहा जाता है कि सुखदेव जी महाराज परमहंस जैसे साधु किसी गृहस्थ के यहाँ टिकते नहीं हैं। कहा जाता है कि एक परमहंस साधु को एक गृहस्थ के यहाँ उतनी देर ही टिकना चाहिए जितनी देर में गाय को धो लिया जाता है। तो ये बताइए महाराज कि सुखदेव जी जैसे परमहंस साधु गृहस्थ के यहाँ इतने दिन तक ठहर कैसे गए। बड़ी आश्चर्य की बात है, कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा विस्तार से समझाइए। तब परीक्षित का परिचय देते हुए कहते हैं, यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्यगदाभिमर्षा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, पांडव विजय का शंख बजाकर अपनी शिविर में जाने लगे, तो भगवान ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आज हम लोग विजय महोत्सव मनाएंगे, हम लोगों ने युद्ध जीत लिया। तो पांडवों को लेकर के भगवान उत्सव मनाने के लिए बाहर चले गए। इधर शिविर में पांडवों के पलंग पड़े थे, जिसमें द्रौपदी के 5 पुत्र अपने अपने पिता के पर्यंग जा करके लेट गए। उधर घायल पड़े दुर्योधन अभी तक मरा नहीं है। भीमसेन ने केवल उसकी जंघा तोड़ दी है और उसे घायल करके छोड़ दिया है। दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जाकर के कहा कि मित्र, तुम्हारी यह दयनीय दशा मुझे देखी नहीं जाती है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, बड़े दुख की बात है कि हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा। उससे बड़ा कष्ट यह है कि हमारे शत्रु 5 भाई थे और उनमें से एक भी नहीं मरा। तो मित्र, अगर तुम उन 5 में से किसी एक को अगर मार करके मेरे सन्मुख लाओगे तो मैं परम सुखी हो जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है मित्र, तुम्हारी ये अंतिम इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा, और एक क्या, मैं 5 का सिर काट करके लाऊंगा। उधर आधी रात को अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पे हमला कर दिया और शिविर पर पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे। उनकी गर्दन काट करके अश्वत्थामा दुर्योधन के पास ले गया और बोला, ये देखो मित्र, तुमने एक सर मांगा था, हमने 5 का सर काट करके ला दिया है। सुन करके दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि मित्र 5 समाप्त हो गए, पर विश्वास नहीं हुआ कि अकेला 5 को मार देगा। दुर्योधन बोला, जरा दिखाओ तो मैं भी देखूं। जब देखा तो बोला कि अरे अभागे, ये पांडव नहीं, ये पांडव के पुत्र हैं। इन्हें मारकर तो तूने हमारे खानदान को कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और दुखी होकर के वहीं पे देह त्याग कर दिया। अब अश्वत्थामा भयक्रांत होकर के भागा कि यदि पांडव नहीं मरे हैं तो अर्जुन तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ेगा ही नहीं। इधर प्रातः जब द्रौपदी को पता चला अपने बच्चों के निधन के बारे में, तो वो विलाप करने लगी। और जब अर्जुन को पता चला तो अर्जुन ने अपना गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा कर डाली कि देवी द्रौपदी, तुम दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने यह दुष्टता की है मैं उसे तुम्हारे सन्मुख ला करके मारूंगा, मेरा वचन है। और तुरंत रथ पर बैठ करके भगवान के साथ अश्वत्थामा का पीछा किया और दौड़ करके उसे पकड़ लिया। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ब्रह्म बंधु में जही, इस ब्राह्मण बंधु को यहीं खत्म कर दो। अर्जुन ने कहा कि सरकार, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, प्रतिज्ञा तो मैंने भी की है, पर यहाँ मारना नहीं चाहता। द्रौपदी के सामने मारूंगा तो उसके हृदय को भी शीतल मिलेगा।
भगवान बोले ठीक है। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर घसीट कर ला करके द्रौपदी के पास उपस्थित कर दिया और बोले, देवी द्रौपदी देखो, ये वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों की सोते हुए हत्या की है। बोलो इसे क्या दंड देना चाहोगे? द्रौपदी की दृष्टि जैसे ही अश्वत्थामा पर पड़ी तो उठ करके खड़ी हो गई और प्रणाम करने लगी अश्वत्थामा को। अर्जुन ने कहा, क्या कर रही हो देवी? ये तुम्हारे पुत्रों का यही तो हत्यारा है और तुम इसी को प्रणाम कर रही हो। द्रौपदी ने कहा कि महाराज, हत्यारा ये बाद में है, उससे पहले ये ब्राह्मण देवता है और हमारे कुल की परंपरा रही है, मर्यादा रही है कि ब्राह्मण को प्रणाम करना हमारा धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण होने के साथ साथ हमारे गुरुदेव का बेटा भी है। जिन गुरु से आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या ली है, ये उन्हीं गुरु का बेटा है और गुरु का बेटा गुरु के समान ही पूज्य होता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगी महाराज, मुंचता मेषा ब्राह्मणो नितरम गुरु। ब्राह्मण जन्म से ही पूजनीय होता है और अगर वो कर्म से भी ब्राह्मण हो तो कहना ही क्या। ब्राह्मण जन्म और कर्म दोनों से होना चाहिए, तब वो परम पूज्य हो जाता है। द्रौपदी कह रही है कि महाराज, ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का बेटा है, इसीलिए इसे छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह इसकी माँ को भी पुत्र शोक में डूबना पड़े। युधिष्ठिर को बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा, देवी द्रौपदी, तुम सचमुच में महान हो। जिसके 5 पुत्र की हत्या हुई हो और सामने हत्यारा खड़ा हो, फिर भी धर्म का पालन करके उसे प्रणाम करना, ये तभी संभव है जब धर्म के प्रति पूरी निष्ठा हो। इसको ही धर्मात्मा कहते हैं, धर्मनिष्ठ कहते हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखी हैं चारी। आपत्ति में भी जो धर्म का पालन करे वही असली धर्मात्मा है। वैसे तो सब धर्मात्मा ही है। कहे, जब अर्जुन ने द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को मारने के लिए उपस्थित कर दिया तो द्रौपदी ने मना कर दिया कि छोड़ो, इसे जाने दो। युधिष्ठिर ने भी मना कर दिया कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। पर भीमसेन की आंखें लाल हो गई। महाराज, वो ठहरे पहलवान गदा उठा करके गरजते हुए बोला, आप लोग भले ही इसे छोड़ दो, पर मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। हमारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, मैं इसे जिंदा नहीं जाने दूंगा। अर्जुन ने भी भीमसेन के स्वर में स्वर मिलाकर कहा कि मैं भी क्षत्रिय हूं और मैंने प्रतिज्ञा करके बैठा हूं कि मैं इसे छोड़ूंगा तो नहीं। अब समस्या खड़ी हो गई, क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? अर्जुन ने भगवान की तरफ इशारा करके कहा, प्रभु, मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, आप ही बताओ क्या किया जाए। भीम और अर्जुन कह रहे हैं कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं, और द्रौपदी और युधिष्ठिर कर रहे हैं कि छोड़ दो, मरने से कोई फायदा होगा नहीं, गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है, इसको मारने से क्या फायदा? इसके मारने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आ जाएंगे, छोड़ दो, इसे जाने दो। प्रभु, आप ही बताओ मैं क्या करूं? भगवान ने इशारे से अर्जुन को बोला कि अर्जुन, जब तुमने इसे पकड़ा था तभी मैंने तुमसे कहा था कि इसे मार दो, पर नहीं, तुमने हमारी बात नहीं मानी और पकड़ के सबके सामने ले आए। अब मामला सार्वजनिक हो गया है, अब तो वही होगा जो शास्त्र कहता है। समय ही मार दिया होता तो इतनी झंझट ही नहीं होती। अर्जुन ने कहा, बात तो ठीक कह रहे हैं आप सरकार, लेकिन अब तो समस्या हो गई, अब आप ही समाधान कुछ करो। भगवान कहते हैं अब समाधान कुछ नहीं, अब जो शास्त्र कहता है वही करो। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा ये बताओ शास्त्र कहता क्या है इस मामले में? तब भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताये बधारहण